ठीक है, शुरू करें। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। तो पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद चैप्टर नंबर 2 आपका। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले मैं फिर से आप सभी को एक बार पोल के बारे में बता दूं। पोल रिजल्ट भी अभी से आप सभी को दिखा रहा था क्लास शुरू करने के पहले। तो आप सारे पोल में आंसर करोगे तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो पोल में जरूर आंसर करेगा। कैसे करना है आंसर? जब भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जिनके अगर 4 ऑप्शन है तो आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा, अपने कॉपी पर सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आता है वो आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। फिर सेकंड पेज पर एक्टिविटी पे क्लिक करोगे। फिर तीसरे पेज पे वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे। फिर आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी आंसर सही लगता है। मान लो अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर ए है तो आप ए पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर सर्कल पे, तो ये वोट ब्लू कलर का हो जाएगा नीचे में। और ये इस पे क्लिक करने के बाद ही आपका ये वोटेड लिखा हुआ है, और वोटेड लिखा हुआ है मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है, फिर से आप बैक करोगे, तब तक बैक करोगे जब तक आप वापस से मेन वाली स्क्रीन पर नहीं आ जाओ। तो सभी का आंसर करना, सभी को आंसर किया करें। 100% अटेम्प्ट आना चाहिए, जितने क्लास में बच्चे हो सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ से आप कोशिश करो सही करने का। अगर गलत होगा तो फिर मैं आपको वहां पर बता दूंगा कि ये आपने गलती की है। ठीक है, कोई डाउट रहे तो पूछना। चलिए, ये तो हो गया पोल। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे जो नहीं कर रहे प्लीज जाकर आंसर किया करें। अब बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में 2 टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे सर ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, चर का अधिकतम घात 1 हो या बहुपद का घात 1 हो, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहेंगे। और अगर किसी बहुपद में चर का घात 2 हो या चर का अधिकतम घात 2 हो, यानी बहुपद का घात 2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे वह द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, नाम से क्लियर है द्विघात। आज हम लोग त्रिघात पढ़ेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, त्रिघात में घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूं x² + 8x, आप मुझे बताइए इसको रैखिक बोलोगे या द्विघात बोलोगे? ऑप्शन ए है रैखिक के लिए, ऑप्शन बी है द्विघात के लिए। आप लोग चैट में बता सकते हो, बताइए। देखो यहाँ पर हमें चर का घात 2 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अधिकतम घात का, है ना, मैक्सिमम पावर का। तो 2 और 1 में बड़ा कौन सा है? 2 और 1 में 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का जो घात है सर वो 2 कहलाएगा, 1 नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यह द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है। क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अभी आपका पोल चैट सेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा और आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। बताइए ए बी सी या डी, कौन सा आपका आंसर है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, कौन सा द्विघात नहीं है। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान से करिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे के पोल में आंसर नहीं आ रहे थे। अभी मैं पोल डेटा दिखा रहा था क्लास के शुरू में। आप लोग प्लीज क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपको पोल डेटा दिखा दूंगा पिछले क्लास का। ठीक है, और हर क्लास में अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका पोल डेटा दिखाऊं, मतलब पोल रिजल्ट दिखाऊं। तो अगर आंसर नहीं करोगे, आपका लिस्ट में ही नाम नहीं आएगा, तो प्लीज जाकर आंसर जरूर किया करें। सही या गलत सेकेंडरी चीज होती है, पहला होता है कि आपको आंसर करना है। ठीक है, आंसर करोगे तभी जाकर सही या गलत होगा ना। कोशिश करिए पहले। चलिए, तो अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, आप बस देख के बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं 15 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड। अभी 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, प्लीज जाकर आंसर दीजिए। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, अब जाकर आंसर कीजिए। और अभी मैं बस 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5 सेकंड में इस पोल को एंड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, अच्छी बात है कि यहाँ पर आप सभी ने आंसर किया है। तो ये मैं लास्ट क्लास में भी देख रहा था कि आपने रिकॉल में तो सारे बच्चे ने आंसर किया था, फिर जैसे जैसे मैं अगले क्वेश्चन को पूछता हूँ आप लोग कम आंसर करते हो, तो ऐसा मत करना। ठीक है,
तो हर एक क्वेश्चन को आंसर करो, शुरू से लास्ट तक जितने भी पोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक का डेटा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहला है ऑप्शन नंबर, अब अच्छा देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, मैं सारे ऑप्शन को देख रहा हूँ, आपसे आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है ना, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आप ऑप्शन सी को देखो सबसे पहले, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो मुझे चर का घात 2 दिख रहा है, मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, और द्विघात होगा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पर भी चर का जो मैक्सिमम घात है अधिकतम घात 2 है, 2 और 1 में बड़ा कौन सा है, 2 है, तो हम कहेंगे सर यह भी द्विघात बहुपद है, और ये द्विघात है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, आंसर ए, सी और डी बहुत कम आए थे, ज्यादातर बी, ए और बी में थे। अब अगर मैं ऑप्शन बी को पहले देख रहा हूँ, ऑप्शन बी में मुझे बताइए 3 को अगर मैं 2y से गुना करूं तो क्या मिलेगा, 3 को 2y से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 3 गुना 2, 3 गुना 2 6y, ठीक है, माइनस 3 को जब y से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3y मिलेगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर y का घात कहीं पर 2 दिख रहा है क्या, या फिर 6y में से 3y घटा दो, तो 6y में से 3y घटा दो तो आपको मिलेगा 3y। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर का घात कितना दिख रहा है, चर का घात 1 दिख रहा है ना, आप बोलोगे सर ये क्या है, रैखिक है, चर का अधिकतम घात अगर 1 रहेगा तो उसको मैंने बताया रैखिक होगा, अब ये रैखिक है तो द्विघात नहीं हो सकता है ना, तो आप बोलोगे सर ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, ऑप्शन ए को आप चेक करोगे तो ये लिख रखा है x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x को x से तो ये मिलेगा x का स्क्वायर, और x को 1 से तो मिलेगा प्लस का x। मुझे बताइए इसका घात कितना दिख रहा है आपको, इसका घात आपको 2 दिख रहा होगा, मैक्सिमम पावर देख लो चर का, है ना, तो आप बोलोगे सर चर का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 2 होगा, तो यह भी द्विघात बहुपद है, तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। क्लियर है, ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए द्विघात था, आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी द्विघात था, आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी द्विघात था, आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी रैखिक है इसलिए हमारा आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, तो जिनका गलत हुआ स्पेशली वो बताया करो मुझे कि समझ में आया या नहीं आया। समझ में आ गए तो अच्छी बात है, अगर डाउट रहे तो डी लिख दिया करो, मैं बिल्कुल आपसे पूछ लूंगा कि आपका क्या डाउट है। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको पहचानना था। देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने ग्रुप में मैसेज करके बताया था कि आज का जो टॉपिक है हमारा पहला क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक कहने का मतलब त्रिघात बहुपद। अगर मैं आपसे कुछ भी नहीं पढ़ाऊं, आपको सिर्फ इतना पूछूं कि त्रिघात बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा, तो आप सभी लोग आंसर कर दोगे, आप में से हर एक बच्चा बता देगा। सर त्रिघात कहने का मतलब जिसका घात 3 हो, है ना, जिसका घात कितना हो, 3 हो, कह दोगे ना, 3 घात होगा उसको त्रिघात कहेंगे, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। त्रि जहां भी लगेगा मान लो कि त्रिभुज बोल दिया, तो ऐसा फिगर जिसमें 3 भुजाएं हैं उसको त्रिभुज कहेंगे, या फिर त्रिकोण कहते हैं, 3 कोण है तो उसको त्रिकोण कहते हैं, है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर त्रिघात में 3 घात रहेगा, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, इसको डिफाइन अगर करना हो तो हम कहेंगे सर ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। अच्छा, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, मतलब सिंपली आप बोलो सर चर का अधिकतम घात अगर 3 होगा तो उस बहुपद का घात भी 3 होगा। ऐसा ही मैं द्विघात में बताया था आपको। मुझे बताइए, अगर वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है, सबसे बड़ा वाला पावर अगर 3 है, तो उस बहुपद का घात 3 कहलाएगा, क्योंकि बहुपद का घात क्या होता है, चर का अधिकतम घात। तो आप बोलोगे सर अगर बहुपद का घात 3 हो जाएगा तो उसी को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, मतलब 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे, सिंपल, है ना, एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कह देंगे, ठीक है। तो उदाहरण यहाँ पर लिख रखा है x³ प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 2। यहाँ पर मुझे बताइए जो चर लिखा गया है, मतलब चर बोलोगे सर x का अधिकतम घात कितना है, 3 टर्म दिख रहे हैं मुझे, x का पावर 3, फिर 8x का स्क्वायर और 7x। यहाँ पर आप पावर को देखो तो एक जगह पावर मुझे दिख रहा है 3, एक जगह पावर 2 और एक जगह 1। तो ये पावर में सबसे बड़ा वाला जो घात है वो क्या होगा, सबसे बड़ा वाला घात 3 है, 3 2 1 में 3 सबसे बड़ा है, तो हम कहेंगे चर का अधिकतम घात 3 है सर। तो अगर चर का अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद का घात आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, इस बहुपद का घात कोई पूछे तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर चर का अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं, तो ये बहुपद का घात भी 3 हो जाएगा, और बहुपद का घात है 3 है, इसलिए इस बहुपद को क्या कहेंगे, इस बहुपद को हम नाम दे देंगे सर ये त्रिघात बहुपद है। समझ में आया कि इसको हम त्रिघात बहुपद क्यों कह रहे हैं, समझ में आया।
कि मैक्सिमम पावर 3 था इसलिए त्रिघात बहुपद है, सिंपल। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण और लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन और कैसे कैसे से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊं। ठीक है, अभी मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख 2x का पावर 2 माइनस 9x प्लस 7x का पावर क्या लिख रहे हो? किसी का तो कोई डाउट आया था। अच्छा, अगर घात 4 होगा तो उसको चतुर्घाती कहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है नितिन। ठीक है, आपके सिलेबस में रैखिक द्विघात और त्रिघाती है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, उसको पढ़ना नहीं है आपको, आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप बस इतना बताओ, यहां पर मुझे बताइए ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस और नो। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का घात 2 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, लेकिन हमें देखना है मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। तो हम कहेंगे इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे सर, क्योंकि इसका जो घात है वो 3 है। इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब मैं और कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं पहला 3 उदाहरण यहाँ पर लिख रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पहला उदाहरण देखना है। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए, मुझे बताइए ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है, बस यस या नो में आंसर करिए, यस और नो। मैं बस पहला क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली आप में से हर एक बच्चा बोल देगा सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, टर्म भले कितने सारे लिख रखे हैं, यहाँ पर चर एक्स है, वेरिएबल एक्स है, और वेरिएबल एक्स का मैक्सिमम जो पावर है वो मुझे 3 दिख रहा है, क्योंकि इससे बड़ा पावर कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सबसे बड़ा पावर 3 है। तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात कितना है, कोई भी आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 3 है ना। बहुपद का घात अगर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं दूसरे उदाहरण को देखने नहीं बोल रहा, इसको अभी रहने दीजिए। आप बस तीसरे उदाहरण को देखिए और तीसरे वाले को देख के बताओ कि ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है, मुझे बताइए त्रिघात बहुपद है या नहीं है। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म लिख रखा है, सिर्फ सिंगल टर्म 6y³ लिख रखा है। यहाँ पर चर क्या है? चर बोलोगे सर वेरिएबल जो है हमारा वो y है। y का घात कितना है? चर y का घात कितना है? या घात बोलोगे अधिकतम घात बोलो, तो यहाँ पर बोलोगे सर मैक्सिमम घात ही एक ही जगह पर है, तो मैक्सिमम घात भी जो होगा वो 3 ही होगा, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे सर। तो यह भी त्रिघात बहुपद होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो एक टर्म लिखा रखा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखने, यहाँ पर मुझे बताइए कितने टर्म है। यहाँ पर तो आपको 4 टर्म दिख रहे हैं, 4 पद दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक पद दिख रहा है। दोनों ही त्रिघात है, एक पद वाला भी हो सकता है, 4 पद वाला भी हो सकता है। ठीक है, पद कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घात हमें देखना है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ और मुझे बताइए कि जो दूसरा उदाहरण आपको दिख रहा है, ये दूसरा वाला उदाहरण त्रिघात बहुपद है क्या, यस और नो? त्रिघात बहुपद है या नहीं है? तो सभी लोग कह रहे हैं यस, बिल्कुल। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे कहीं पर भी डायरेक्ट में देखो तो कहीं पर भी मुझे पावर 3 तो दिख नहीं रहा है ना, पावर 3 तो दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है सर यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना होगा, इनको गुना करना होगा, उसके बाद में डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मत करना। आप बोलोगे सर जेड को मैं जेड स्क्वायर से गुना करूंगा, तो पहला जो टर्म आएगा जेड इंटू जेड स्क्वायर मिलेगा, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। अब इस जेड को मुझे 3z से भी गुना करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा जेड इंटू 3z। उसके बाद अब जब इसको सॉल्व करोगे तो जेड इंटू जेड स्क्वायर कितना होगा, जेड का पावर 3 हो जाएगा प्लस 3z²। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर जो जेड है वेरिएबल, उसका मैक्सिमम पावर क्या है? इस बहुपद की घात आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इस बहुपद का जो घात है हमारा मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, 3 और 2 दोनों है, तो 3 और 2 में बड़ा कौन है? 3 और 2 में 3 बड़ा है ना, तो हम कहेंगे सर बहुपद का घात हमारा 3 हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे सर ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे कहीं पर भी डायरेक्ट 3 नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आपने गुना किया तो 3 दिख गया। ठीक है, इसलिए त्रिघात है। क्लियर है? समझ में आया? तो जब भी आपसे पूछे तो पहले उसको सरल कर लेना, सिंप्लीफाई करना, उसके बाद ही आंसर करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद बताना। चलो, तो इसी टाइप से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। बस आपको ये बताना है कि ये जो बहुपद लिखा गया है ये त्रिघात है या नहीं, यस और नो। बस आपको यस या नो में आंसर करना है। तो आपको करना क्या है, पहले इसको गुना कर लीजिए, आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे। आपको मल्टीप्लाई करने का द्विपदी से द्विपदी का गुणन सिखा रखा हूं, इसलिए आपको सिखाई जाती है सारी चीजें, है ना। तो आप बोलोगे सर द्विपद का द्विपद से गुना करने का मतलब, पहले मुझे जो y दिख रहा है
इस y को मैं गुना करूंगा इस पूरे ब्रैकेट से, है ना। तो y को आपने इस पूरे से गुना किया तो ये मिलेगा y इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर अगला टर्म जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 1, है ना, ये 1 है। इस 1 को लिखेंगे प्लस का 1 और इसको भी मैं गुना करूंगा इस पूरे 3y+5 से, ठीक है, इस पूरे से गुना करेंगे। तो ये तरीका आपको पता है, मैंने काफी बार आपसे पोल में कराया क्वेश्चन, है ना, होमवर्क भी दिया। क्लियर इतना। तो y को पहले गुना किया 3y² 5 से, फिर 1 को गुना किया 3y² प्लस 5 से। इसको गुना करिए तो y को 3y² से गुना करेंगे तो हमारा मिलेगा 3y का पावर 3। y को 5 से गुना करेंगे तो हमारा मिलेगा 5y, और 1 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 3y², और 1 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा मिला 5। ये समझ में आ रहा है? ये मैंने गुना कैसे किया समझ में आ रहा है ना। ये तो पुरानी क्लासेस की चीज यूज कर रहा हूं। ठीक है, सरवन कह रहे हैं यस। बाकी बच्चे बताओ, क्लास में सिर्फ एक बच्चे हो क्या? नितिन कह रहे हैं यस, मोनू कह रहे हैं यस। ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर गुना तो समझ में आ रहा है, गुना कर लिया हमने। तो मुझे बताइए यहाँ पर मैक्सिमम घात, अधिकतम घात क्या दिख रहा है? चर तो हमारा y है, आप बोलोगे सर वेरिएबल हमारा y है। इसका घात क्या दिख रहा है? घात तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम घात की बात करूं तो मैक्सिमम घात या बहुपद की घात कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैक्सिमम जो सबसे बड़ा पावर दिख रहा है वो हमें 3 दिख रहा है ना। तो घात 3 दिख रहा है तो बहुपद का घात 3 हो गया, तो हम कहेंगे त्रिघात बहुपद है ना। तो ये बिल्कुल त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो मुझे देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रखा था, y+1 इंटू 3y² प्लस 5। मुझे बताइए डायरेक्ट आपको कहीं पर यहाँ पर पावर 3 दिख रहा था क्या? डायरेक्ट आपको पावर 3 कहीं पर दिख रहा था क्या इस पोलिनोमियल में? आपको कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी ये त्रिघात है। तो कभी भी आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है, उसको गुना करना है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर चूंकि चर y का अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद का घात भी 3 हो सकता है। ऐसे भी बोल सकते हैं सर चर का अधिकतम घात 3 है इसलिए बहुपद का घात भी 3 है, और बहुपद का घात 3 है तो यह त्रिघात बहुपद होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, सभी ने समझ लिया? ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन और पूछता हूँ, मुझे बस यस नो, फिर से वही चीजें। देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो एक बहुपद देख के आपसे बोला जाएगा कि बताइए त्रिघात बहुपद है या नहीं है, पहला। दूसरा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि इसमें पहचानिए त्रिघात कौन सा है, या बोलेगा पहचानिए इसमें से त्रिघात कौन सा नहीं है ना। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि बोला क्या जा रहा है। मुझे बताओ, आपको मैं यस नो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस आप बताना कि ये त्रिघात बहुपद है या नहीं है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा 2/9 m का पावर 3, यस और नो। बस आपको यस या नो में आंसर करना है। ये त्रिघात है। आप बोलोगे वेरिएबल सर m है, m का पावर 3 है, आप बोलोगे बिल्कुल ये त्रिघात बहुपद है ना। आपका आंसर क्या होगा? यस, ठीक है। मैक्सिमम पावर 3 था। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 3, ये त्रिघात बहुपद है क्या? ये त्रिघात बहुपद है क्या? वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर वेरिएबल का पावर अभी भी 3 है, ये 5 से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। हमारा चर जो है, चर का घात अभी भी 3 है, तो यह भी त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो यह भी त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है, क्योंकि चर का घात हमें देखना है, अचर का घात नहीं देखना। अचर का घात को मान लो 100 भी लिख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचर का घात हमारा 1000 लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें चर देखना है, ठीक है। तो यह भी त्रिघात हो गया। अगर मैं ऐसे पूछ दूं एक्स का पावर 3 और यहां लिख दिया x+2, मुझे बताइए ये त्रिघात बहुपद है क्या? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या? नहीं, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे, फिर से वही बात है, आपको हमेशा क्या करना होगा, गुना करके चेक करना पड़ेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आप इसको गुना करिए। तो आप बोलोगे सर इनके बीच में गुना का साइन है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को एक्स से गुना करना पड़ेगा। एक पदी का द्विपदी से गुणन याद कर लीजिए। एक्स क्यूब को मुझे पहले एक्स से गुना करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर एक्स क्यूब को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब को जब एक्स से गुना करोगे तो एक्स का पावर 4 मिल जाएगा, और ये गुना करोगे तो 2x का पावर 3 मिलेगा। मुझे बताइए चर क्या है? तो वेरिएबल आप बोलोगे सर यहाँ पर x है। इसका अधिकतम घात कितना होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम घात बताइए या फिर इस बहुपद की घात बताइए, जब भी मैं मैक्सिमम घात की बात कर रहा हूँ आप उस समझना कि बहुपद की घात पूछ रहे हैं सर, ठीक है। तो बहुपद का घात कितना है? आप बोलोगे सर मैक्सिमम घात 4 दिख रहा है, 4 और 3 में बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है ना। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम घात 4 है तो इस बहुपद का घात 4 कर जाएगा। और बहुपद का घात अगर 4 है तो इसको त्रिघात बोल सकते हैं क्या? नहीं। हालांकि हमें यहाँ पर पावर 3 भी दिख रहा है,
लेकिन पावर के 3 दिखने से ये त्रिघात नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 है ना, इस बहुपद का घात 4 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इस त्रिघात सर नहीं है, नो। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जहां पर घात आपको 3 दिखेगा, लेकिन सॉल्व करने पर वो 3 नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिखाया गया है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट करिए, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x का पावर 3 माइनस 9x प्लस 2 का पावर 3 x का पावर 4, ये त्रिघात बहुपद है क्या? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो हीना कह रही है नहीं। तो देखो काफी जल्दी आंसर कर दो आप लोग, काफी सही है, काफी जल्दी कर भी सकते दोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर हमारा क्या है, x है, और x का अधिकतम घात 4 है, तो आप बोलोगे सर ये त्रिघात नहीं होगा। ठीक है, त्रिघात नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 4 आ गए, मैक्सिमम हमें 3 चाहिए था। चलिए, तो अभी मैं आप सभी से पोल में क्वेश्चन पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि 100% पोल में आंसर आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये कि अटेम्प्ट सभी को लेना है। सेकंड चीज, कोशिश करना कि आपका सही हो, गलत होगा तो मैं आपको समझाऊंगा, उससे ही आपके पोल से ही पता चल पाता है कि आप कितना सीख रहे हो कितना नहीं सीख रहे हो, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ। इस क्वेश्चन में बस आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा आपको। आप चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से त्रिघात बहुपद को पहचानिए। तो इसमें से बताइए कौन सा त्रिघात बहुपद है। आप कुछ मत करो, सिंपली सभी बहुपद का घात लिख दो, है ना। सभी का आप अगर घात लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर 3 है हमारा, है ना, अधिकतम घात कहाँ पर 3 है। तो इतने समय में काफी सारे बच्चों का आ गया है। देखो इस सारे क्वेश्चन में आप बिल्कुल समय बचा सकते हो, बस आपको ध्यान से ऑप्शंस को देखना है, सॉल्व नहीं करना कुछ। अच्छा, कुछ बच्चे दीपक और अमन एंड कुछ बच्चे और थे जिनका पोल सेक्शन में नाम नहीं आया था पिछले क्लास में, तो प्लीज जाकर आंसर किया करो, तभी आपका पोल में डेटा में आंसर आएगा। और क्लास के एंड में रुक जाना तो मैं आपको पोल डेटा भी दिखा दूंगा, बिल्कुल। चलिए, तो अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो जाइए, जाकर 10 सेकंड में आंसर कर दीजिए। ठीक है, बस बैठे मत रहिए, आंसर जरूर करिए। 5 सेकंड और, लास्ट 5 है। 5 4 3 2 1। देखो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है, ये अच्छी बात है। तो अगले मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से। चलो, यहाँ पर मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, चैट में भी आप मतलब लिख सकते हो अपना। आप बोलोगे सर अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, तो ऑप्शन ए में मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर मुझे 2 दिख रहा है, अधिकतम घात यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर ये हमारा त्रिघात नहीं होगा, इसका घात 2 है। ऑप्शन बी का घात मुझे कोई बता सकते हो? अच्छा, आंसर नहीं पूछ रहा, मुझे बताइए ऑप्शन बी में अगर आपसे कोई घात पूछे तो आप क्या बोलोगे? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हाँ, तो आप बोलोगे अचर बहुपद है सर, अचर बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है, अचर बहुपद का घात 0 होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, याद करिएगा। ऑप्शन सी को देखूं तो मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है, 4। आप बोलोगे सर इसका जो पावर है वो 4 है। ऑप्शन डी में घात 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात जो होगा सर 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताइए त्रिघात कौन सा होगा जिसका घात 3 हो? तो एन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी साफ दिख रहा है घात 3 है सर, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए इतना समय लगेगा क्या हमें समझाने के लिए, इतना समय लेके आपको समझाया? आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप इतना समय लोगे क्या? नहीं। आपके अगर एग्जाम में आता है तो आपको साफ दिख जाएगा कि यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर है, इतना समय में आप कर लोगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, या जितने आपको दिखते हैं, मतलब क्वेश्चन जितने देर में आप पढ़ोगे उसके बाद आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ रेड कलर का लिख रखा है ऊपर, कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्यूबिक। ठीक है, तो फिर से आप वही करो, घात देख लीजिए, जो भी हमारा त्रिघात नहीं होगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो पोल को मैंने ऑन कर दिया है, जाकर आंसर करें। इस बार आपसे पूछा जा रहा है कौन सा त्रिघात नहीं है, तो फिर से मैं
सभी का घात लिखने आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब डेफिनेटली 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो त्रिघात है, एक ऑप्शन ऐसा है जो त्रिघात नहीं है। तो आपको वही पहचान लेना है कि कौन सा बहुपद ऐसा है जो हमारा त्रिघात नहीं है। बस अधिकतम घात लिख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप सारे बहुपद का घात अगर आप समझ गए हो तो ये सारे क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर कीजिए। ये सारे पोल आपके लिए ही लाए जाते हैं, अगर आप लोग ये आंसर नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है ना। प्लीज आंसर किया करें सभी लोग। और मैं सही गलत तो अभी देखता ही नहीं हूँ, आंसर करना ज्यादा जरूरी है ना। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत आंसर करने बोल रहा हूँ, अपने आप से आप बिल्कुल कोशिश करो कि आपका नाम ग्रीन जोन में हो। मैंने पोल रिजल्ट में भी दिखा रहा था, तो आपका नाम सभी का ग्रीन जोन में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो 10 सेकंड और रुकते हैं, मैक्सिमम सभी का आंसर आ ही गया है, थोड़ा कुछ बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। चलिए, तो 5 सेकंड रुकते हैं, 5 सेकंड में आ जाना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। अभी एक बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, जिसने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया था लेकिन इस वाले में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, चलिए, अभी डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा समय लेंगे। यहां पर आपसे पहचानने के लिए बोला गया कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूबिक। सभी का घात लिखो। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो मुझे मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, एक जगह 2 दिखा पावर, यहाँ पर 1 दिखा, यहाँ पर पावर 3 दिखा। तीनों में सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर तीनों में सबसे बड़ा पावर 3 है ना, कहेंगे इसका घात 3 है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में जेड है, एक ही टर्म है और इसका घात मुझे 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इसका भी घात 3 होगा। ऑप्शन सी को देखें, तो यहाँ पर घात 3 भी दिख रहा है और घात 4 भी दिख रहा है। 3 और 4 में बड़ा कौन है, 3 और 4 में मुझे 4 बड़ा दिख रहा है ना, 4 बड़ा है, तो हम कहेंगे इसका घात सर 4 हो जाएगा। और ऑप्शन डी में घात फिर से 1, 2 और 3, 3 घात है चर के ऊपर। सबसे बड़ी वाली घात की बात करोगे तो सबसे बड़ा घात 3 है ना, और सबसे बड़े वाले घात को ही बहुपद का घात कहते हुए 3 है ना। तो अब मुझे बताइए, सारे के घात को देख के आपको पता चल रहा है सर ये त्रिघात होगा, ये त्रिघात होगा, ये त्रिघात होगा, यहाँ पर घात 4 है, इसका मतलब ये त्रिघात नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे बोला गया था कि कौन सा त्रिघात नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है, क्योंकि इसका घात 4 है। बस आप ऐसा भी कर सकते हो, सर इसका तो घात 4 है, आंसर त्रिघात कैसे होगा, है ना। तो ऑप्शन सी सही था हमारा। ठीक है, चलो। इस वाले में आपसे बोला गया है कि कौन सा त्रिघात बहुपद है, इस बार फिर से आपको त्रिघात को ही पहचानना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही पहचानना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर में आपको पोल लॉन्च करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता है, और इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कई बार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सभी का घात आप डिसाइड करो, उसके बाद मुझे बताओ इसमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी त्रिघात है। अभी पोल को मैंने ऑन कर दिया है, अभी पोल को ऑन किया जा चुका है, जाकर पोल में आंसर कीजिए। पोल में जाकर आंसर करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं फिर से जैसे बता रहा था ना कि आप टाइम लेके करो, क्योंकि जितने देखो काफी बच्चों का आंसर आ गया है और इसमें आधे बच्चों का आंसर गलत आ गया है ना। तो अभी टोटल 6 आंसर आए हैं, 6 में 3 आंसर गलत है, 3 आंसर सही है ना। तो प्लीज इसको समय लेकर करो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी से क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं जो आप जिसके वजह से आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से करो, कौन सा आपको त्रिघात दिख रहा है। तो आप गुना करके डिसाइड करिए, गुना करने के लिए आपको मैंने सिखा रखा है, चाहे एक पदी का द्विपदी से हो, एक पदी का त्रिपदी से हो, द्विपदी का त्रिपदी से हो, त्रिका तो सेम होता है। ठीक है, तो ट्राई करो प्लीज, जाकर आंसर करिए। और इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर आंसर मुझे ऐसे सही आंसर भी आए हैं काफी सारे बच्चों के, लेकिन ज्यादा आंसर गलत वाले आए हैं। ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। ठीक है, और यही सब गलतियां से आप सीखोगे, है ना। यही सब गलतियां से, एक बार आपने क्लास में गलती कर ली, अभी मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप गलती नहीं करोगे, है ना। तो गलती आप एक बार ही करोगे, दोबारा से नहीं करोगे, अगर अच्छे से समझ जाओगे तो दोबारा गलती नहीं होगा। तो अभी कितने समय दूं, 15 सेकंड में हो जाएगा सभी का।
चलो तो 15 सेकंड रुक है, 15 सेकंड और जाइए जाकर आंसर कीजिए। 10 सेकंड। दो तीन बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया प्लीज जाकर आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। लास्ट 5, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, यहाँ पर ज्यादातर आंसर मुझे गलत दिख रहे थे। हालांकि ऑलमोस्ट 50-50 कह सकते हैं, आधे बच्चों का आंसर सही था, आधे बच्चों का आंसर गलत था। देखो यहाँ पर क्या आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे ये, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो किसी का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं आया है, और होगा भी नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है सर यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है, इसका घात आपको पता है, फिर इसका घात तो 4 है, ये त्रिघात नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कैसे होगा, महेश के नाम से जो बच्चे हो, ऑप्शन डी में भी हमारा घात कितना दिख रहा है, मैक्सिमम घात 5 दिख रहा है ना, यहाँ पर जेड के ऊपर 5 लिख रखा है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा घात तो 5 है, तो इस बहुपद का घात तो 5 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, सी और डी तो किसी का आंसर नहीं आया था, और सी और डी होगा भी नहीं, ठीक है। अब ए होगा चाहे बी होगा। अब मैं ऑप्शन ए को देख रहा हूं, तो ऑप्शन ए में लिखा गया है वाई इंटू 5 y² प्लस y³ और मैक्सिमम बच्चों का आंसर यही था। आप सभी ने क्या किया, आपने देखा सबसे बड़ा वाला पावर क्या है 3, और आपने आंसर कर दिया, यही किया ना, सबसे बड़ा पावर 3 दिखा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, आंसर कर दिया। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो पहले, y को 5y² से गुना करिए, तो आप गुना करोगे तो आपको मिलेगा 5y का पावर 3, ठीक है, प्लस अब मैं y को जब y³ से गुना करूं, तो मुझे बताओगे आप लोग कि y को मैं y³ से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा। यहाँ पर 3 बार लिखा रखा है, यहाँ पर 1 लिखा रखा है, तो आप y का पावर 4 बोलोगे ना, तो ये हमारा मिल जाएगा y का पावर 4, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर चर के ऊपर y के ऊपर सबसे बड़ा वाला घात कितना दिख रहा है, इस बहुपद का घात आप क्या बोलोगे, 3 या 4, 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ मैक्सिमम घात 4 दिख रहा है, तो इस बहुपद का घात तो 4 हो जाएगा। अब ये त्रिघात हो सकता है क्या, ये त्रिघात होगा क्या, आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो 4 दिख गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये त्रिघात नहीं है, मैक्सिमम पावर तो 4 है ना। मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, अधिकतम घात 3 होना चाहिए त्रिघात के लिए। अब ऑप्शन बी ही आंसर होगा, अगर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो बी होगा। इसको गुना करके देख लेते हैं, तो आप बोलोगे सर x+1 को x² + 3 से गुना करने का क्या तरीका बताया था, इस x को गुना करेंगे इस पूरे से, है ना। तो यहाँ पर लिखा है x इंटू x² + 3, फिर आप बोलोगे सर इस 1 को गुना करेंगे इस पूरे से, तो +1 इंटू x² + 3, ठीक है। ये गुना में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, इसको मैं रिपीट कर दूंगा अगर गुना में कोई डाउट है तो, ऐसे काफी प्रैक्टिस कर रखा है। x को x² से गुना करेंगे तो x का पावर 3 आएगा, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो 3x आएगा, फिर 1 को x² से गुना करेंगे तो x² आएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर देख के मुझे बताइए सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है आपको, एक जगह घात 3 दिखा, एक जगह घात 1 दिखा, एक जगह घात 2 दिखा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा घात की बात करें तो अधिकतम घात जो है, मैक्सिमम जो घात है वो 3 है, और मैक्सिमम घात अगर चर के ऊपर 3 है तो हम कहेंगे सर ये त्रिघात होगा, है ना, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है। जो 7-8 बच्चों के आंसर थे ऑप्शन बी, ज्यादातर बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर ए दिख रहे थे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कई बार मुझे क्या होता है कि यहाँ पर 3 दिख रहा था, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा था फिर भी आंसर नहीं होगा, और यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा था फिर भी ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि आपको फाइनल आंसर गुना करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। गुना करने के बाद जो आपको पावर मैक्सिमम दिखे वो हमारा फाइनल त्रिघात या द्विघात जो भी डिसाइड करना है, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग करेंगे। समझ में आया ये चीज। तो ऐसा गलती आप दोबारा करोगे, दोबारा नहीं करना है, ठीक है। एक बार गलती हो गया, अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, तो अगला टॉपिक देखते हैं। आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके दूसरा टॉपिक बताया था कि आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि समीकरण क्या होता है। बस ये समझते हैं कि इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है, तभी तो आप इसके सॉल्यूशन को समझोगे, है ना। आगे काफी बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। पहले तो समीकरण को समझिए कि समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। मैं बिना कुछ पढ़ाए हुए आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x + y, मुझे बताइए यह एक समीकरण है क्या, यस और नो। बस मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह समीकरण है या नहीं है, ये इक्वेशन है क्या।
आप लोग आंसर लिखो जो भी आपको लगता है। आपको अगर यस लगता है तो यस लिख दो, अगर आपको नो लगता है तो एन लिख दो। तो राजेंद्र के नाम से बच्चे आप कह रहे हो यस, रोशनी कह रही है यस, समीकरण है। ओम प्रकाश कह रहे हो यस यस यस। सभी का आंसर यस है कि हाँ सर ये तो समीकरण है, ये तो इक्वेशन है। ठीक है। आप सभी को जानकर हैरानी होगा कि एक समीकरण नहीं है ना। आप सभी को जानकर हैरानी होगा कि एक समीकरण नहीं है। इसको क्या कहेंगे? इसका आंसर आप बोलोगे नो सर ये समीकरण नहीं है। इसको क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? व्यंजक। या फिर कह सकते हो बहुपद, है ना। बहुपद या व्यंजक कुछ भी कहो, है ना। ये व्यंजक होगा या बहुपद होगा। अगर मैं यहाँ देखो, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं ना, 2x+y सेम चीज लिखा बराबर 8, अब ये क्या बन गया? अब ये समीकरण बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण में क्या इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या अंतर है? क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर समीकरण में जरूरी है कि एक इक्वल टू का साइन रहे, एक इक्वल टू का साइन रहना जरूरी है। ठीक है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, बराबर का साइन नहीं रहेगा, वो समीकरण नहीं होगा। क्लियर है? फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं अब 5x² माइनस 9x, ये समीकरण है क्या? यस और नो, यस और नो। तो अब आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब आप सभी लोग बोलोगे सर नहीं समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो समीकरण कैसे होगा? इक्वल टू का साइन ही नहीं है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता 5x² माइनस 9x इक्वल टू 0, अब ये समीकरण बन गया क्या? अब ये समीकरण बन गया क्या? अब बोलोगे सर हाँ सर ये एक समीकरण है। तो अब कभी मत भूलना कि समीकरण और बहुपद या व्यंजक में क्या अंतर है। तो व्यंजक में या बहुपद में इक्वल टू का साइन नहीं होता, समीकरण में इक्वल टू का साइन होता है। समीकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल टू का साइन। ठीक है, बराबर का चिन्ह। चलो इसको और डिटेल में समझते हैं, समीकरण को और डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया समीकरण में, इक्वेशन में? आपको बोलना है सर इक्वल टू, इक्वल टू का साइन, समता का चिन्ह कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी। क्या कहते हैं? साइन ऑफ इक्वलिटी, समता का चिन्ह। मान लो इस इक्वलिटी के साइन के ऊपर आप यहां पर खड़े हो गए, या कोई भी इंसान यहां पर खड़ा हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको? इस इंसान के इस साइड को आप क्या बोलोगे? इस तरफ को आप बोलोगे सर ये हमारा राइट साइड है ना, ये दायां साइड है। ठीक है। और इस इंसान के इस तरफ को आप क्या बोलोगे? इस तरफ को बोलोगे सर ये हमारा लेफ्ट साइड है, इसको हम लोग बायां पक्ष कहते हैं या बायां साइड कहते हैं, बायां हाथ दायां हाथ कहते हो ना आप लोग। क्लियर हुआ? तो जो इक्वल टू का साइन होता है समीकरण में, इक्वल टू के राइट साइड, दाएं हाथ की तरफ जो भी चीजें लिखे रहती है उसको आरएचएस कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है राइट हैंड साइड, दाएं हाथ के तरफ, उसको शॉर्ट में आरएचएस कह देते हैं। ठीक है। जो भी हमारा, इसको चलो मैं इस कलर में लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा कि इसको मैंने ब्लैक में ही लिख दिया। ठीक है। तो आप इसको बोलोगे सर ये हमारा क्या है? आरएचएस होगा। ठीक है। अब इक्वल टू के बाएं हाथ की तरफ क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा? इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बायां पक्ष हिंदी में कहते हैं, और एलएचएस लिख देते हैं। तो ये समझ में आया कि समीकरण, बस ये फॉर्मेट याद रखिएगा। ये जो मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है कि एक इक्वल टू का साइन होगा सर, बाएं साइड में एलएचएस होगा, दाएं साइड में आरएचएस होगा, बीच में क्या होगा? बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी होगा। और साइन ऑफ इक्वालिटी क्या दिखाता है? कि दायां साइड और बायां साइड क्या है? बराबर है। इसको क्या कहते हैं? बराबर का साइन, है ना। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x बराबर 2, तो आपको समझ में आ जाता है ना कि x का मान सर 2 के बराबर है, x का मान 2 के बराबर है। क्लियर है ना। फुल मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड अभी आपको दिखाऊंगा, अगले स्क्रीन पर पूरा लिख के दिखा दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है। अब मुझे बताइए, ऐसे अगर मैं लिख दूं x+7 इक्वल टू 9, मुझे बताइएगा कि एलएचएस में क्या लिख रखा है, लेफ्ट हैंड की तरफ आपका क्या लिख रखा है? पहचानना सीखिए, एलएचएस में क्या लिख रखा है। आप बोलोगे सर इक्वल टू के बाएं तरफ, तो आप बोलोगे सर ये हमारा x+7 लिख रखा है। आरएचएस में क्या लिख रखा है? आरएचएस बोलोगे सर ये हमारा 9 लिख रखा है, तो ये 9 हो गया। ठीक है। मुझे बताइए x-3 बराबर 0 में अगर मैं आपसे सिर्फ आरएचएस पूछूं तो आरएचएस क्या बोलोगे? आरएचएस बोलोगे दाएं हाथ की तरफ, है ना, इक्वल टू के दाएं तरफ। आप बोलोगे सर इक्वल टू के दाएं तरफ 0 है ना। अगर मैं बोलूँ एलएचएस बताइए, इसके लिए एलएचएस बताइए, तो आप बोलोगे सर एलएचएस x-3 होगा। तो ये समझ में आया कि एलएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। अब कंफ्यूज नहीं करोगे।
तो ये सारी चीज आपको एक स्क्रीन पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखो सारा चीज लिख रखा है। एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। कोई आपसे पूछे कितने साइड होते हैं तो आप बोलोगे सर दो साइड होता है। जैसे हमारा दो साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, है ना, एक दायां साइड, एक बायां साइड। उस तरीके से समीकरण का भी दो साइड होता है। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाएं हाथ के तरफ जो आपका है उसको बायां पक्ष कहते हैं, और जो आपके राइट हैंड के साइड है वो उसको दायां पक्ष कहते हैं। राइट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में आरएचएस लिख देते हैं, और इसको हम लोग एलएचएस लिख देते हैं। ठीक है, दोनों ही पक्षों के बीच हमेशा इक्वल टू का साइन रहेगा, समानता का चिन्ह रहेगा, और ये यही दिखाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, वो बराबर है बिल्कुल। ठीक है, जैसे एक तराजू के ऊपर, तराजू में कितने साइड होते हैं, दो होते हैं ना, पलड़े। उसमें से अगर मैं दोनों ही तरफ अगर 5-5 किलो का सामान रख दूं तो दोनों बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बताइए। एक तराजू को आप इमेजिन करो, जो किराना शॉप या कोई भी दुकान पर यूज होता है सामान को तौलने के लिए। तो अगर मैं दोनों ही साइड 5-5 किलो का सामान रख दूं तो दोनों बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। दोनों ही तरफ अगर मैं 5 किलो रख दूं तो दोनों बराबर रहेगा। तो उसी तरीके से साइन ऑफ इक्वलिटी बताता है कि आपका जो बायां साइड है वो दायां साइड के बराबर है। ठीक है, तो इस वाले को बताइए, मुझे बस इतना बता दो, ये समीकरण है या नहीं है, बस इतना बताओ। ये जो x + 2 = 0 लिख रखा है, समीकरण है या नहीं है। तो कितना समय लगेगा देखने में, आप बोलोगे सर बिल्कुल समीकरण है, इसको देखने में तो मुझे 2 सेकंड लग रहा है ना, इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है तो इस समीकरण है। मैं पूछूं यहाँ पर आरएचएस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आरएचएस क्या है, कितना समय लगेगा आपको बताने में। आप बोलोगे सर आरएचएस क्या है, इक्वल टू के दाएं तरफ, है ना, दाएं तरफ क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, आप बोलोगे सर 0 होगा। मुझे बताइए एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या है, आप बोलोगे सर एलएचएस क्या है, इक्वल टू के बाएं तरफ यानी x + 2, तो आप बोलोगे सर ये हमारा x + 2। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बात अलग है कि x + 2 और 0 के बराबर होगा, इसको सॉल्यूशन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है ना। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं कि समीकरण होता क्या है। तो मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, मुझे बस ये बता दो कि अगर मैं ऐसे लिख दूं x - 1 और यहाँ पर लिख दिया 2y - 5, ये समीकरण है क्या। अब तो मुझे लग रहा है कि ये सारे आंसर आप लोग बहुत जल्दी कर लोगे। आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, इक्वल टू का साइन नहीं है, नहीं है तो समीकरण नहीं होगा, है ना। अगर मैं लिख दूं x - 1 बराबर 2y + 8 + z - 9, ये समीकरण है क्या। आप बोलोगे बिल्कुल सर हमें यहाँ समीकरण इक्वल टू का साइन दिख गया, साइन ऑफ इक्वल टू दिख गया, ये समीकरण हो जाएगा, है ना, ये समीकरण हो गया। तो अब मत भूलना, ठीक है, अब कोई नहीं भूलेगा। तो समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन की तरफ एलएचएस, इधर हमारा आरएचएस, बस इतना आपको ध्यान है, आपका आंसर सारा हो जाएगा। ठीक है, मतलब समीकरण को आपने समझ लिया। तो क्वेश्चन है आपके लिए पहला क्वेश्चन, तो इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। आप जाकर पोल सेक्शन में बस आंसर कर दो, x + 2 = 4, क्या यह एक समीकरण है या नहीं है। आपको क्या लगता है, हाँ या ना। अगर आपको लगता है यस तो ऑप्शन ए कीजिए, अगर आपको लगता है नो तो ऑप्शन बी कीजिए। और यहाँ पर सभी का आंसर सही आना चाहिए, ये तो आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो क्या x + 2 = 4 समीकरण है या नहीं है। चलो, इसमें कम आंसर क्यों आए हैं, पिछले सारे क्वेश्चन के मुकाबले इसमें कम आंसर आए हैं, जबकि मैं सोच रहा था इसमें तो सारे बच्चे 2 सेकंड में आंसर कर देंगे। तो इतना समय तो नहीं लगना चाहिए ना इस वाले क्वेश्चन में। आप अगर इजी क्वेश्चन पे भी एग्जाम में काफी समय दोगे तो फिर आपका समय कम जाएगा ना, एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम होता है। तो आप इजी वाले क्वेश्चन को जल्दी से करके आगे बढ़िए, है ना, क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन, कठिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन वाला जो क्वेश्चन होगा जहाँ पे कैलकुलेशन आएगा उसमें आप अपना समय लगाओ। ठीक है, चलिए 10 सेकंड में एंड करेंगे, लास्ट 10 सेकंड है, बहुत ज्यादा देर नहीं लेंगे इसको करने के लिए। ठीक है, चलो 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 5 सेकंड और रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1। चलो, फिर भी इस क्वेश्चन में आंसर कम आए हैं, बाकी क्वेश्चन के कंपेरेबल में ये क्वेश्चन में कम आंसर आए हैं, जबकि ये शॉकिंग है, आंसर आना चाहिए था सभी का। आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का साइन ये दिखा दे रहा है कि एक समीकरण है, इतना ही समय पता चल गया। हम कह सकते हैं और डिटेल में अगर डिस्कस करूँ तो आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के बाएं तरफ हमारा एलएचएस कहलाता है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो एलएचएस भी है, आरएचएस भी है, इक्वल टू का साइन भी है, तो ये समीकरण होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नहीं होने का कोई सवाल नहीं है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये समीकरण है, एक लाइन में कह देंगे सर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है तो समीकरण होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन को बदला गया है। अच्छा नहीं, इसमें तो आपको पहचानना है। क्वेश्चन में थोड़ी सी बात, अब यस नो का क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको बताना निम्न में से कौन सा समीकरण है। ठीक है, पहचानिए, बस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। बस आपको देखना है समीकरण है या नहीं, पहला वाला, दूसरा वाला समीकरण है या नहीं, तीसरा वाला समीकरण है या नहीं, चौथा वाला समीकरण है या नहीं, है ना? सभी को बस देख के बताओ कौन सा आपको समीकरण दिख रहा है। समीकरण को पहचानने का तरीका आपको पता है। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप अपना जो भी आंसर आता है, कई बार मुझे ये दिखता है कि आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि ये आंसर सही है, जाकर पोल में कुछ और आंसर कर देते हो। ठीक है, तो इससे आप सही सोचते हुए अपना आंसर गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपको यही करना है, अपने कॉपी पर अपना आंसर लिख लेना है। आपको अगर ए बी सी या डी जो भी लगता है ना, अपने कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद पोल में जाइए, पोल में जो भी आपके कॉपी पर लिखा हुआ है वो जाकर आंसर कर दो। ठीक है, इससे गलती नहीं होगा, बस एक तरीका है पोल में सही करने का, क्योंकि पोल में आपको क्वेश्चन नहीं दिखते, ऑप्शन नहीं दिखते। चलो, तो 10 सेकंड और रुके, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। चलो, 5 सेकंड, जाकर आंसर कीजिए। अभी भी दो बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5 4 3 2 1। चलो, अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी का आंसर सही है ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी एक दो भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए इसमें, तो है ना। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आंसर नहीं होगा, समीकरण नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में इक्वल टू का साइन मिसिंग है, समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में इक्वल टू का साइन है, इसको हम एलएचएस कहेंगे, ये हमारा आरएचएस है, ये समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कितना समय लगेगा, काफी जल्दी कर सकते हो आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, अभी काफी समय है। तो निम्न में से समीकरण को पहचान कीजिए। फिर से आपको वही चीज पूछा गया है, आपको बस इस बार समीकरण को पहचानना है। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन ही है, बस आप देखो कि कहां पर इक्वल टू का साइन है, वही आपका समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो समीकरण को पहचानना है, आप काफी जल्दी पहचान सकते हो। कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहोगे तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। इवन गलत ही क्या, काफी जल्दी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही आसान थी। सिंपली आपको बस ये बताएगा कि समीकरण आप पहचानते कैसे हो और त्रिघात बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो आंसर कीजिए। अगली क्लास में डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपके पोल डेटा में दिखाऊं, और आज पिछले क्लास का पोल डेटा अगर देखना है तो आप क्लास के एंड में रुक जाना। चलो, तो अभी 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं आपको सॉल्व करने में, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी गया है। और अगेन इस क्वेश्चन में जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही हैं, लेकिन एक आंसर गलत है। तो जिनका भी आंसर गलत हो रहा है आप प्लीज बताओ मुझे कि क्या आपका डाउट है, क्योंकि मैं हर बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कुछ चीजें तो आप बता दिया करो। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलो, अभी मैं इस पोल को एंड करता हूँ और आपका चैट सेक्शन अभी ऑन होगा। ठीक है, तो अभी आपका चैट ऑन है, चैट में आंसर लिख सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पर बोला गया है समीकरण को पहचानिए, इनमें से समीकरण को पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर ए समीकरण हो सकता है क्या। आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है ना, समीकरण इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर एलएचएस आरएचएस नहीं बनेगा, तो ये समीकरण नहीं होगा, तो आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन बी को देखोगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी एलएचएस आरएचएस नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखो तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन कहीं पर नहीं है, ऑप्शन डी में भी इक्वल टू दिख रहा है क्या, तो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप बोलोगे इक्वल टू का साइन नहीं है, बराबर का साइन नहीं है, तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन होने का मतलब एक एलएचएस बन गया और एक आरएचएस बन गया, दो साइड बन गए, है ना, एक एलएचएस एक आरएचएस। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन सी हमारा समीकरण कहलाएगा, है ना, ये हमारा इक्वेशन कहलाएगा, या इसको हम लोग समीकरण कहेंगे। ठीक है,
समझ में आया? बताइए, इतना अगर क्लियर है तो बताइए। यस, ठीक है। तो आज की क्लास से इतना ही रखते हैं। ये देखते हैं कि अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो अगले क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है एक चर वाला रैखिक समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कई बार दो चर वाले रैखिक समीकरण भी आपके सिलेबस में है ना। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय। अगर आपका कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ सकते हो।